हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसे जंगल की कहानी जो जापान में है। दोस्तों, जापान में माउंट फूजी की तलहटी में एक ऐसा जंगल बसा है जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुँचने से कतराती है। इसे ओगिकारा कहा जाता है। यह कहानी उसी जंगल के एक डरावने अनुभव की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, केंजी नाम का एक युवक था जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से निराश हो चुका था। व्यापार में भारी नुकसान और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने सोचा था कि ओगिकारा एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान जाकर वापस नहीं आता। वहाँ की खामोशी में एक अजीब सा सुकून है। एक सुबह केंजी जंगल में प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आपका जीवन आपके माता पिता की दी हुई एक अनमोल देन है। कृपया एक बार फिर सोचिए। केंजी ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और जंगल के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह अंदर गया, हवा भारी होती गई। ओगिकारा की जमीन ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी है, तो इतनी सख्त और उबड़ खाबड़ है कि वहाँ चलना मुश्किल है। सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई आवाज़ नहीं, न पक्षियों की चहचहाट, न हवा की सरसराहट, सिर्फ एक जानलेवा सन्नाटा। लोगों का कहना है कि इस जंगल की मिट्टी में लोहे की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। केंजी ने महसूस किया कि उसका फ़ोन नेटवर्क जा चुका है और दिशा का कोई ज्ञान नहीं रहा। वह मुख्य रास्ते से हटकर घने पेड़ों के बीच चला गया और वहाँ हर पेड़ उसे एक सा दिखाई देता था, जैसे कि उसे घेर रहे हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पुराने पाई लगे पेड़ और धुंध थी। तभी उसकी नज़र एक रंगीन रिबन पर पड़ी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बंधा था। लोग कहते थे जो लोग जंगल में रास्ता याद रखने के लिए आते हैं वे ये रिबन बांधते हैं, लेकिन वह रिबन एक जगह जाकर अचानक खत्म हो गया और वहाँ एक पुराना लावारिस तंबू पड़ा था। जापानी लोक कथाओं के अनुसार जो लोग यहाँ अपनी जान देते हैं उनकी आत्माएं बन जाती है और जंगल में भटकती रहती है। जैसे ही केंजी उस तंबू के पास पहुंचा, तापमान अचानक गिर गया। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ। केंजी डर गया। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वह चिल्लाया। तंबू के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बिल्कुल पीला था। उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। बूढ़े ने कहा, तुम यहाँ शांति खोजने आए हो, लेकिन यहाँ शांति नहीं है बेटा। यहाँ सिर्फ शोर है, उन हजारों खामोश चीखों का शोर जो यहाँ फंसी हुई है। केंजी कांपने लगा। मुझे अब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा। बूढ़ा हंसा, एक सूखी और डरावनी हंसी। मैंने भी यही सोचा था 10 साल पहले, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ और यह जंगल मुझे जाने नहीं देता। ओगिकारा तुम्हें जकड़ लेता है। अगर तुम यहाँ मरे तो तुम हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाओगे, मेरी तरह। केंजी ने गौर से देखा तो पाया कि उस बूढ़े के पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवाओं में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। केंजी के रोंगटे खड़े हो गए। मौत का जो सुकून वह खोजने आया था वह असल में एक कभी न खत्म होने वाला नरक था। भागो, इससे पहले अंधेरा तुम्हें जकड़ ले। उसका चेहरा अब गुस्से से विकृत हो गया था। भागो, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें जकड़ ले। केंजी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। झाड़ियों उसके कपड़ों को फाड़ रही थी और पेड़ों की जड़ें उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पेड़ अपने हाथ बढ़ाकर उसे रोक रहे हो। उसे पीछे से कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसे पुकार रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दौड़ता रहा जब तक कि उसे दूर सड़क की हल्की रोशनी नहीं दिखाई दी। भागते हुए केंजी जंगल से बाहर सड़क पर आ गिरा। वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी ने उसे देखा और रुक गई। केंजी ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। घने अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था
जैसे वह बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उस रात केंजी को समझ में आ गया, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वह मौत के उस खामोश जंगल से कहीं बेहतर है। ओगिगारा ने उसे डराया नहीं था, बल्कि उसे जीने की एक नई वजह दे दी थी। कहा जाता है कि ओगिगारा में जाने वाले अपने साथ कुछ न कुछ लेकर लौटते हैं, या तो मौत या फिर जीवन का एक नया मूल्य। केंजी ने दूसरा विकल्प चुना। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक और जापानी लोक कथाओं पर आधारित है। ओगिगारा एक वास्तविक स्थान है, लेकिन जीवन बहुत अनमोल है।